तो आने वाला है 1-2 दिन में, क्या कुछ संदेश देंगे देशवासियों को? देखिए मैं पब्लिक से यही कहूँगी कि देश हमारा है, हम देश को प्यार करते हैं, लेकिन जब भी मैं विलेज साइड जाती हूँ या मैं देश के कहीं भी किसी भी जगह जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी ना एक जो आज़ादी है ना वो मिली नहीं है ठीक से। मैं खासकर लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ। तो आज़ादी तो हम हर साल मनाते हैं, बट मेरे हिसाब से आज़ादी तब होगी जब मैं सेलिब्रेट करूँगी एक्चुअल में आज़ादी, जब लड़कियों को उनका हक मिलेगा और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस ले पाएंगी खुद से। उनकी डिसीजंस उनके माँ बाप पे या फिर उनके हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होंगे। सो एक आज़ादी की बहुत ज़रूरत है, तो मैं उसी दिन आज़ादी मनाऊँगी जिस दिन ऐसा। अच्छा, इसलिए आप रिवाल्वर ले घूमती हैं? यस, मैं नारी शक्ति को बहुत बिलीव करती हूँ और इसीलिए शायद मैं ऐसी फिल्में करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना अपना हक मांगना पड़ता है। लड़कों को तो डिसाइड होता है कि लड़का हुआ तो डिसाइड है कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, लेकिन लड़कियों को मांगना पड़ता है। तो शायद इसीलिए मैं नारी शक्ति ज़्यादा पसंद करती हूँ। मोदी जी बोले हैं इस बार हर घर में तिरंगा फहराया जाए, इस पे आपकी कोई संदेश? बिल्कुल फहराया जाए, मोदी जी ने कहा है और नो डाउट हर एक भारतीय को तिरंगा फहराना चाहिए। और मोदी जी का ये संदेश बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, धर्म हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक दिन होता है जब सब कुछ भूल के सिर्फ एक भारतीय तिरंगा लहराता है। तो आई थिंक मोदी जी ने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि सब भूलो और बस तिरंगा लहराओ, एक भारतीय होने के नाते। कोई बचपन की यादें जो आप स्कूल में झंडा फहराते वक्त गई हो? हाँ, यादें तो इंडिपेंडेंस डे तो हम स्कूल में मनाते ही थे, फंक्शंस होते थे, मैं डांस में हिस्सा लिया करती थी और मैं प्रेयर करवाती थी उस स्कूल में। जो आप मॉर्निंग की जो पूरे स्कूल को प्रेयर कराते हैं वो मैं करवाती मतलब स्कूल के मॉनिटर थी आप? हाँ, तो मैं प्रेयर कराती थी और जो झंडा वंदन होता है उसके मैं खुद गीत गाती थी स्टेज पे। तो एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ है और मुझे लगता है हर स्टूडेंट के साथ ये मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं।